फिजिक्स को इम्प्रूव करना आसान नहीं है, ये डेडिकेशन मांगती है, लेकिन मैं कुछ ऐसे तरीके बता रहा हूँ जिससे फिजिक्स चुटकियों का खेल बन जाएगी। अगर आपके 2 साल, 3 साल, 4 साल या 11, 12 फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है, बहुत समय खराब हो गया है, मुझे सिर्फ 30 घंटे दीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ दोस्त, 2 घंटे रोज 15 दिन के लिए द मिरेकल विल हैपन। लोग चाहे आपको कितनी शॉर्ट ट्रिक दे दें कि ये कर लो, वो कर लो, उससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, तरीका सबसे पहला है वर्क ऑन द बेसिक्स। और मैं वो सोने की खदान आपको बता चुका हूँ। माइंडसेट की मुझे फिजिक्स सीखनी है, शुरुआत यहाँ से होगी और आपको समझना पड़ेगा। एक रूल होता है 3, 2, 1। बेसिक सीखने के बाद में आप ये पाएंगे कि फिजिक्स में 80% सिर्फ लॉज और फॉर्मूलाज जिनसे सवाल होते हैं। दुनिया में कोई सा भी इंसान डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। जब वो रेफरेंस देखता है, बार बार देखता है, हर बार देखता है, तो उसकी स्किल बिल्डअप होती है। 6000 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग प्रॉपर सिखाने वाले हैं। इट स्टार्ट्स विद बिल्ड योर बेसिक्स 30 आवर्स। साथियों, ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। आज बात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जिसका नाम है फिजिक्स। जे एस्पिरेंट्स के लिए ये प्रेम है और नीट एस्पिरेंट्स के लिए नफरत का दूसरा नाम है। कई लोग इसे बेवफा भी कहते हैं कि अगर तुम साथ होती तो हम एमबीबीएस कर रहे होते, तुम नहीं थी तो हम बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। फिजिक्स को इम्प्रूव करना आसान नहीं है, ये डेडिकेशन मांगती है, लेकिन मैं कुछ ऐसे तरीके बता रहा हूं जिससे फिजिक्स चुटकियों का खेल बन जाएगी। पूरा फोकस करके इस वीडियो को देखिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिल्ड योर बेसिक्स। आप चाहे कितना भी तेज दौड़ते हो, अगर आपका ट्रैक प्रॉपर नहीं है, अगर आपका बेस प्रॉपर नहीं है कि भागना कहाँ है, जूते सही नहीं है, तो आप नहीं भाग पाएंगे दोस्त। हथियार लेने पड़ते हैं पहले युद्ध लड़ने के लिए, और वो हथियार मिलते हैं बेसिक्स में, वेक्टर्स और बेसिक मैथमेटिक्स। अगर वो हथियार ही नहीं है तो आप चाहे जितने युद्ध लड़ लो, हर बार हार के आओगे दोस्त। बिल्ड योर बेसिक्स के लिए मैं एक गोल्ड माइन बता रहा हूं, सोने की खान बता रहा हूं, और वो है नीट काका जी ऐप के ऊपर बिल्ड योर बेसिक सेक्शन, जो फ्री है। वहां 30 घंटे का फिजिक्स का कंटेंट है। 15 दिन, अगर आपके 2 साल, 3 साल, 4 साल या 11, 12 फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है, बहुत समय खराब हो गया है, मुझे सिर्फ 30 घंटे दीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं दोस्त, 2 घंटे रोज 15 दिन के लिए द मिरेकल विल हैपन। आपको बिलीव नहीं होगा कि आप क्या बेसिक से ही इतने सारे चैप्टर्स के सवाल हो जाते हैं। 50% क्वेश्चंस आप हर चैप्टर का कर पाएंगे अगर आपको बेसिक आते हैं तो। ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन आप फॉर्मूला रट भी लेंगे ना, तब भी आप बिना बेसिक के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये करना ही पड़ेगा। लोग चाहे आपको कितनी शॉर्ट ट्रिक दे दें कि ये कर लो, वो कर लो, उससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, तरीका सबसे पहला है वर्क ऑन द बेसिक्स। और मैं वो सोने की खदान आपको बता चुका हूं जो नीट काका जी ऐप के ऊपर अभी डाउनलोड करो फ्री में। अक्सर लोग वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन फ्री की चीजें बहुत वैल्यूबल होती है। जब चली जाती तो पता लगता है। ऑक्सीजन, नींद, पानी, हवा, लाइट, जब चली जाएंगी तब पता लगता है कि ओ माय गॉड, कितनी वैल्यूबल थी ये। कोविड में पता लगा था लोगों को कि ऑक्सीजन क्या चीज होती है। ये ऑक्सीजन है, अप्लाई करोगे पता लगेगा। एजे सर ने अमेजिंग तरीके से पढ़ाया है, और आप जिंदगी भर ये उनके लिए थैंकफुल रहोगे कि यार दिस वॉज द कंटेंट दैट वी वर मिसिंग, जो सालों से हम मिस कर रहे थे। सेकंड हैक है कि आपको ये माइंड सेट रखना पड़ेगा दैट फिजिक्स इज समथिंग जिस पे मुझे काम करना है। देखिए, हम लोग की एक टेंडेंसी है, हम एक दिन में पैसा डबल वाली थीम पे चलते हैं, और जब ये लिखा हुआ होता है एक दिन में पैसा डबल, तो उसके नीचे इनविजिबल लिखा होता है कि तुम्हारा कटने वाला है, जो दिखता नहीं है। जब हम टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि पेरेंट्स की नजर में हमारी इज्जत बनी रहे, तो हम आखिरी दिन बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो जल्दी आउटपुट देती है, लेकिन वो चला जाता है। बायोलॉजी वो सब्जेक्ट है जो टिकता नहीं है। फिजिक्स में इन्वेस्ट करते हो, टिकता है। तो ये माइंडसेट की मुझे फिजिक्स सीखनी है, शुरुआत यहां से होगी, और आपको समझना पड़ेगा। एक रूल होता है 3, 2, 1। यानी कि आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, आप एक नीट एस्पिरेंट हो या जेई एस्पिरेंट हो, तो टफ सब्जेक्ट को आपको 3 घंटा देना है। इन बिटवीन सब्जेक्ट जो ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा आसान भी नहीं है, इंटरमीडिएट है, उसको 2 घंटा, और इजी सब्जेक्ट को 1 घंटा। अभी आपके हिसाब से डिसाइड होता है। लेकिन आप फिजिक्स को समय नहीं दोगे तो आपका इंप्रूवमेंट, देखो फिजिक्स इंसिडेंट नहीं है कि
चुटकी बजी और हो गया। इट्स नॉट एन मिरेकल। 9 औरतें भी अगर आपके पास में हो, 9 विमेन, तो बच्चा 1 महीने में पैदा नहीं हो सकता। इट विल टेक 9 months कंप्लीटली। इट्स अ प्रोसेस। सो इज द फिजिक्स। ये प्रोसेस है और इससे गुजरना ही पड़ेगा। नहीं गुजरना चाहते तो फिजिक्स कभी ठीक नहीं होगी। तो ये माइंडसेट लेना पड़ेगा इस वीडियो के बाद कि यस, मैं फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करूंगा। इट स्टार्ट्स विद द बिल्ड योर बेसिक्स 30 hours। एनी हाउ करना है। अभी आगे और बहुत चीजें हैं। ये वीडियो बहुत अमेजिंग है, सुपर्ब है, अल्टीमेट है। देखिए फिजिक्स जब आप बेसिक सीख लेंगे, आपको बेसिक मैथ्स अप्लाई करना आ जाएगी, वेक्टर अप्लाई करना आ जाएंगे। विल्फ्रेडो पेरेटो ने 1896 में इंग्लैंड में एक स्टडी किया और ये देखा कि वहां की 80% लैंड 20% लोगों के पास में है, 80% पैसा 20 लोगों के पास में है, और ये 80-20 का रूल हमेशा एप्लीकेबल है, जिसको पेरेटो प्रिंसिपल बोलते हैं। बेसिक सीखने के बाद में आप ये पाएंगे कि फिजिक्स में 80% सिर्फ लॉज और फॉर्मूलाज हैं जिनसे सवाल होते हैं, चाहे वो किरचॉफ लॉ हो, न्यूटन्स लॉ हो, बायो सावर्ट लॉ हो, स्नेल्स लॉ हो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो। एट द एंड लो होगा, फॉर्मूला होगा। इनको आइसोलेट करो, अलग से लिख लो कि ये लो है, ये लो है, ये लो है, अलग से लिख लिया। फॉर्मूलाज को भी सेपरेटली लिख लो। जब सेपरेटली लिख लोगे तो ब्रेक कॉन्सेप्ट पे आप काम कर रहे हो। मैनेजमेंट का बेसिक प्रिंसिपल है कि चीजों को तोड़ दो, अगर बेहतर होना है तो लिख के चिपका दो। नहीं कर सकते, नीट काका जी का फिजिक्स का कंप्लीट चार्ट है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं, उससे इंस्पिरेशन लेके आगे का काम कर सकते हैं। बट काम करना पड़ेगा, रूम का माहौल सेट करना पड़ेगा, चीजें ब्रेक करनी पड़ेगी, आइसोलेट करनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं हो पाएगा। दैट इज द मस्ट थिंग दैट हैज टू बी डन एनी हाउ। देखिए इतना कुछ करने के बाद में आप 40-50% क्वेश्चन कर पाएंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं उसके लिए आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स पढ़ने की जरूरत है। ये केस स्टडीज होती है। आज भी लोग गीता पढ़ते हैं, हालांकि गीता को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उससे आइडिया लगता है कि इन हालात में क्या करना चाहिए। दैट्स व्हाट सोल्ड एग्जाम्पल डू। अगर आप सोल्ड एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो दे एक्ट एज ए केस स्टडी, और आपको इससे आइडिया लगता है। देखो दुनिया में कोई सा भी इंसान डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। जब वो रेफरेंस देखता है, बार बार देखता है, हर बार देखता है, तो उसकी स्किल बिल्डअप होती है। 40-50 सॉल्व एग्जाम्पल्स आर एनफ, जिससे आप 20 से 25 सवाल सॉल्व कर पाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। स्टार्ट डूइंग दैम, दे आर जस्ट मिरेकल। और उसके बाद भी नहीं हो रहा है, आई विल लेट यू नो व्हाट टू डू देन। देखिए इतना सब करने के बाद भी 60% लोग प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। उनको शायद टीचर के असिस्टेंट की जरूरत होती है, और इसीलिए हमने नीट काका जी ऐप पर एक प्रैक्टिस पावर के नाम से बैच स्टार्ट किया, जो नीट एस्पिरेंट्स के लिए है। नीट प्रैक्टिस पावर, यहाँ पर पहले चैप्टर की समरी होती है, फिर सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। फिजिक्स में 25, केमिस्ट्री में 30, बायोलॉजी में 45, और इतने ही क्वेश्चन की डीपीपी प्रैक्टिस के लिए दी जाती है। इस बैच का गोल है क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल डेवलप करना। आज 90% बैचेस में सिर्फ थ्योरी 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 पढ़ाई जा रही है, जिससे इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। नीट प्रैक्टिस पावर विल शो यू द ट्रू पावर ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप नीट काका जी ऐप पर नए आए हैं या आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया, उसको डाउनलोड करें। नीट प्रैक्टिस पावर को आप देखें कि किस क्वालिटी का ये बैच है। 6000 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग प्रॉपर सिखाने वाले हैं, और एक्सपीरियंस टीचर सारे इसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ, एजे सर पढ़ाने वाले हैं, मित्तल सर, प्रिंस सर, डॉक्टर हिमांशु ओझा सर, मतलब लेजेंडरी लोग हैं इनके बारे में सब जानते हैं, केटी सर। तो अगर आप इनको अप्लाई करते हैं और इन चीज़ों को अप्लाई करने के बाद भी आप अटक रहे हैं, तो भटके ना, वी विल सॉल्व योर इश्यू, जिसमें शॉर्ट नोट्स होंगे, प्रैक्टिस होगी, और पीवाई के उसके सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। नीट प्रैक्टिस पावर इज अमेजिंग। 999 रुपीज का ये बैच है, जो फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका पूरा कोर्स करवा देगा। 10 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। इसमें बैकलॉग जैसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप किसी भी चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, हालांकि शुरू से करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में प्रैक्टिस द क्वालिटी क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग खाना तो खाते हैं, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दबा दबा के सिर्फ खाए जा रहे हैं जिसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, तो खाना किसी काम का नहीं है। ऐसे ही आजकल की डीपीपी जो ऑनलाइन मिलती हैं, उनमें इसी क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं जिनका कोई सेंस बनता नहीं है, फायदा होता नहीं है। ये एक एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड किताब है। 1 किलो 800 ग्राम इसका वजन है, काफी थिक किताब है। डिटेल्ड सॉल्यूशन है इसमें हर सवाल का,
और अगर आपने ज़िंदगी में आज तक फिजिक्स की बहुत किताबों पर इन्वेस्टमेंट किया है क्वालिटी क्वेश्चंस के लिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, नीट के लिए, नॉट फॉर द जेई बट फॉर नीट, इससे बेहतर फिजिक्स प्रैक्टिस के लिए कोई किताब लिखी नहीं गई है। ये मेरा आपको प्रॉमिस है। जिन लोगों ने यूज़ किया है वो कमेंट में बता सकते हैं कि किस क्वालिटी की किताब है। मार्केटिंग नहीं थी। इफ़ यू ट्राई दिस, क्योंकि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप ऑर्डर करके अगर आपको लग रहा है कि नहीं पसंद आया, वापस भेज सकते हैं। यू ट्राई दिस एंड यू विल फील द मोस्ट अमेजिंग थिंग एवर यू फाउंड इन योर लाइफ, दैट आई कैन प्रॉमिस। देखिए, इतना सब होने के बाद भी कई बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो जहाँ से मैक्सिमम सवाल आते हैं। तो भाई ये भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि सच्चाई ये है कि आप दुनिया में अगर 100 साल जीते हैं तो आपको रियल आउटपुट जो लाइफ का मिलेगा वो 20 साल की मेहनत से मिलेगा, 80 साल की मेहनत से, क्योंकि 80 साल को इंसान मेहनत भी नहीं कर सकता। तो हिट कहाँ करना है, कहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल मिलते हैं, कहाँ से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये पूरी लिस्ट है। लो इनपुट जहाँ एफर्ट कम लगेगा लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। हीट, थर्मोडायनामिक्स, काइनेमेटिक्स, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स। इसको आप बिना बेसिक किए भी प्रोसीड कर सकते हैं। फिक्स टाइप के सवाल यहाँ से आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सिग्निफिकेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ऐसे हाई इनपुट हाई वेटेज वाले भी हैं, रे ऑप्टिक्स, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, रोटेशनल मोशन एंड सो ऑन। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जो हाई इनपुट है लेकिन कोई वेटेज नहीं है उनका, फ्लूइड डायनामिक्स, सर्कुलर मोशन, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन। हालांकि ये बहुत जगह काम में आते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन कहीं काम में नहीं आएगा, बहुत जगह काम में आता है। उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डायरेक्टली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। बट ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने काफ़ी देर सोचा, आपके लिए मेहनत किया कि बच्चे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। प्लीज़ कमेंट में फीडबैक जरूर से दीजिएगा, और कोई डाउट हो किसी चीज़ के रिगार्डिंग जो मैंने इसमें बताई है, कमेंट में अपनी क्वेरी पूछिएगा, वी विल ट्राई टू आंसर यू। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। बहुत बहुत धन्यवाद।